बच्चों, बायोमॉलिक्यूल्स को हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर, और कार्बो मतलब कार्बन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? देखो, बायोमॉलिक्यूल्स तो बहुत ह्यूज है, बायोमॉलिक्यूल तो बहुत ह्यूज है, पर उसका एक बाउंड्री बनाया गया है। उस बाउंड्री में हमको क्या क्या पढ़ने हैं कार्बोहाइड्रेट में, वो थोड़ा समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे बच्चों। कार्बोहाइड्रेट जैसे देखो, CHO, 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 ये ऐसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, और एक यहाँ नंबर दिया 6 12 6, 6 12 6, ये 12 22 11, ठीक। इट इज अ ग्लूकोज, इट इज ग्लूकोज। ये आपका बच्चों हो गया फ्रैक्टोज, है ना, और ये हो गया सुक्रोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड सुक्रोज। देखो, इनका मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बनाता हूं, और फिर थोड़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझाता हूं, फिर उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बताता हूं। तो धीरे धीरे करके सारी चीजें सीखते हैं। तो बच्चों, जब आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना हो, अगर आपको किसका बनाना हो, ग्लूकोज का, तो एक सीधी लाइन खींचते हैं, खींच दिया, और सबसे ऊपर CHO लिखते हैं, और सबसे नीचे बच्चों CH2OH, एक सीधी लाइन और 4 हॉरिजेंटल लाइन खींच दिया, ये 4 हॉरिजेंटल लाइन। क्या बात है, 1 4 3, ये लो 1 4 3 सेम, एंड 2 डिफरेंट, जैसी आपकी मर्जी, 2 डिफरेंट। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, आपके अनुसार 1 4 3 सेम। तो 1, देखो 2 डिफरेंट, तो OH का उल्टा H, तो इधर OH है तो इधर H, इधर H है तो OH, इधर OH है तो H, इधर OH है तो H। बच्चों, ये बन गया D प्लस ग्लूकोज। क्या बन गया? D प्लस ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, D वो भी किस फॉर्म में रहेगा? प्लस फॉर्म में, ठीक है। और ये प्लस और माइनस कहां से डिसाइड होता है, ये भी ध्यान दीजिए, छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो जो हायर कायरल वाला कार्बन है, हायर वाला मतलब आखिरी वाला, अगर आखिरी वाला कायरल कार्बन राइट डायरेक्शन पे OH है, देख रहे हो, राइट डायरेक्शन पे OH है तो D बोलोगे। अगर यही कायरल वाला लास्ट वाला, चौथे नंबर वाला लेफ्ट डायरेक्शन पे होगा तो क्या हो जाएगा? L ग्लूकोज। तो D और L क्लियर हो गया। तो पहला बेसिक क्वेश्चन यही पहचानने को आता है बच्चों एग्जाम में, जैसे मैंने कई बार देखा जेई से लेकर नीट वगैरह सभी में। तो जेई के एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आया था, स्टीरियो पे खैर पूछा था उसने, इसको पलट करके उसने पूछ लिया था, बोले क्या है बताओ, तो वो भी मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा। पहले पहले बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो बच्चों क्या हो गया? D प्लस। अगर आपको इसका L बनाना हो तो L का सिंपल क्या ले लोगे बच्चों? इसका मिरर इमेज। तो राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा कि नहीं? तो D से क्या बन जाएगा? L ग्लूकोज। तो पहली बात ये पहचान लोगे कौन सा D ग्लूकोज है, कौन सा L ग्लूकोज है। तो मिरर इमेज ले लूं कि समझ गए? नहीं, कहां समझ गए, ले ही लेते। ये बच्चों एल्डिहाइड, ये CH2OH, राइट वाला किधर आ गया? लेफ्ट में। ये वाला H इधर, तो OH इधर, OH इधर, H इधर, और OH इधर, ये H। अब देख रहे हो, ये राइट वाला किधर आ गया? लेफ्ट में। तो ये D की जगह क्या हो गया बताओ? L ग्लूकोज। क्या हो गया बच्चों? L ग्लूकोज। D की जगह L ग्लूकोज। तो ये हो गया। अब आपने ग्लूकोज बना लिया, अब हमको बनाना है बच्चों फ्रैक्टोज। सिमिलर एक सीधी लाइन खींच दिए, इसी ग्लूकोज की मदद से बना लो। ये अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन एक H इसको दो, तो ये हो गया CH2, एक H इसको दो, तो ये क्या हो गया बच्चों? CH2OH। ये C डबल बॉन्ड O, बाकी का सेम सेम, बाकी का सेम सेम, सेम सेम क्या बचा? HOH। इधर देखो ना, इससे बनाना है ओ भाई साहब, इससे क्या बचा बोलो? HOH, OH, H, इधर क्या बचा दोस्तों? OH, H, और ये CH2OH। ये बन गया फ्रैक्टोज। देखो दोस्तों, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट क्या है? सेम है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। यहां पर कीटो है और यहां पर यहां पर क्या है? एल्डिहाइड। तो जब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे तो एक दूसरे को बच्चों क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर। तो ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज हैज ईच अदर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट क्या है? सेम है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अब चलो इसको एग्जाम में कैसे पूछेगा, पहचानने को आएगा। तो बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे, यहां पहचानो, ये हायर कायरल वाला, लास्ट वाला कायरल कार्बन, लास्ट वाला कायरल कार्बन अगर राइट डायरेक्शन पे है तो क्या बोलोगे? D।
ये ध्यान देना डी। और चूंकि ये फ्रक्टोज बच्चों नेचर में माइनस के फॉर्म में आता है, यही पूछता है एग्जाम की डी प्लस है कि माइनस, तो फ्रक्टोज होगा तो माइनस और ग्लूकोज होगा तो प्लस, तो डी माइनस फ्रक्टोज। गुड, ये डी माइनस फ्रक्टोज बन गया। अब आपको सुक्रोज बनाना है। ओए लड़के पहले इधर ध्यान दो, अगर आपको सुक्रोज बनाना है तो एक का OH और एक का H, तो इसका OH और इसका H वाटर रिलीज कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? सुक्रोज। तो देखो सुक्रोज बना लेते हैं, तो ये CHO, ये CH2, ये O। भाई वाटर निकालने के बाद एक OH इधर एक H इधर, तो एक ऑक्सीजन बचा, और ये CH2 और इससे ये बच्चों ये CHO। बाकी के जो बचे जोड़ दो यहाँ पर, OH H H OH OH H OH H। इधर क्या बचा? C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ये H OH OH H OH H, ये बच्चों बन गया सुक्रोज। क्या बन गया? सुक्रोज। सुक्रोज डिस्ट्रो मिलता है, अभी हम डाइसैक्राइड की बात करेंगे तो बताएंगे सुक्रोज की कैसे मिलता है। डिस्ट्रो, डिस्ट्रो मतलब डी फॉर्म में। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? तो ध्यान से सुनो, दो सैक्राइड विच हैविंग अ पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, दो से ज्यादा OH होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पॉली नंबर। तो दो सैक्राइड, आपके सामने एग्जांपल, दो सैक्राइड विच हैविंग अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ऐसे सैक्राइड जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। तो एक लाइन नोट लगा के लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन, और फिर ये एग्जांपल बेटा बना दो फटाफट। बच्चों एक बात हम आपको और सिखाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, चूंकि हम देखे हैं नीट में जेई के क्वेश्चन 10-5% डिक्टो रिपीट करता है, वहीं से वो क्वेश्चन रखता है। जैसे मुझे याद है 2016 में क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा एटॉमिक रेडियस बोरान फैमिली में, वही सेम क्वेश्चन डिक्टो 2018 में नीट में पूछ लिया कि एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर लिखे 2018 में। समझ गए? तो इस टाइप से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहते हैं वो रिपीट कर सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ जेई का तो आप बना लो। बच्चों ये अभी हमने क्या बनाया था? ग्लूकोज। सीधे क्वेश्चन में आते हैं। चलो बच्चों, ये H और ये 1 4 3 सेम एंड 2 डिफरेंट, इधर OH है तो इधर H, इधर H है तो इधर OH, H H। ये क्या था आपका? D प्लस ग्लूकोज। पहचान लिए? D प्लस ग्लूकोज कैसे पहचान लिए? चूंकि लास्ट वाला कायरल कार्बन वाला OH राइट डायरेक्शन पे, ये D। अब बच्चों एग्जाम ने इस क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा जरा समझिएगा। उसने क्या किया, इसको 180 पलट दिया, थोड़ा स्टीरियो पे दिमाग लगा दिया। अगर हम किसी को 180 पलट देते हैं, देखो जैसे ये मोबाइल है, ये है ना, ये स्क्रीन वाला प्लेन ऊपर है, अगर मैं इसको स्पेस में ऐसे ही 180 पलट दिया तो पूरा का पूरा, समझ गया? तो ऊपर वाला चीज किधर आ गया? नीचे, और नीचे वाली चीज किधर आ गई? ऊपर आ गई। समझ गए ना? तो ऐसे ही देखो ना, अगर मैं इसको पूरा 180 पलट दिया, तो ये 180 अगर पूरा पलट दिया तो ये देखो CHO नीचे आ गया और CH2OH ऊपर आ गया। अब जो राइट डायरेक्शन पे थे वो सारे के सारे किधर आ जाएंगे? लेफ्ट डायरेक्शन। अरे नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे और ऊपर वाले नीचे, पूरा का पूरा 180 मॉलिक्यूल पलट रहा हूं। तो ये वाला ऐसा हो जाएगा HOH, ये वाला इधर आ गया HOH, ये वाला भाई साहब इधर आ गया, इधर OH, सॉरी इधर OH, तो इधर H, इधर OH और इधर। ऐसा उसने पूछ लिया। अब बच्चे क्या जल्दी जल्दी में सोचते हैं, ये वाला कायरल OH किधर देखते हैं? लेफ्ट डायरेक्शन। वो ध्यान ही नहीं देते कि ये किसका है, ये सेम कंपाउंड है, क्योंकि किसी को आप 180 चेंज करते हो तो रिटेन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, वैसा का वैसा। अगर 180 पलटते हो तो ये बेटा क्या है? समझ गए? ये एक तरीके का D प्लस ग्लूकोज है। तो समझ गए? नोट कर लो ये वाला पॉइंट। इसके बाद हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो अपनी बाउंड्री है, एग्जाम ने जो बाउंड्री बनाई है। अदरवाइज आप सब जानते हो कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ह्यूज है, पूरा नेचर ही कार्बोहाइड्रेट है। समझ गए? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट में जो बाउंड्री बनाई गई है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोनोसैक्राइड। बच्चों क्या क्या पढ़ने वाले हैं? मोनोसैक्राइड।
मोनोसैक्राइड के बाद क्या पढ़ने वाले हैं? डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड, बीच में एक छोटा सा पार्ट है ओलिगो, ओलिगोसैक्राइड, और चौथा पॉलीसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड। तो एक एक करके सीखते जाते हैं आप। सीधे पहले मोनोसैक्राइड बच्चों क्या होते हैं? ऐसे सैक्राइड जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। आप थोड़ा थोड़ा चाहें तो लिख सकते हो। ऐसे सैक्राइड जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाएंगे? मोनोसैक्राइड। ये मोनोसैक्राइड में लिखिए, हेडिंग डालो फटाफट। ऐसे सैक्राइड जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल में लिखो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। यहां लिख दो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ईटीसी। बहुत सारे हैं मोनोसैक्राइड, बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, पर दो तो कम से कम मेन लिखे। ऐसे सैक्राइड जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, अब डाइसैक्राइड में आओ। मोनोसैक्राइड के बाद बच्चों डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड, डाइसैक्राइड क्या हुए? ऐसे सैक्राइड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर दो मोनोमर्स मिले, दो मोनोमर्स मिले। ऐसे सैक्राइड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर दो मोनोमर्स मिले। तो जैसे डाइसैक्राइड में क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लो, दो मोनोमर्स मिलने वाले। पहला डाइसैक्राइड में सुक्रोज, सुक्रोज। दूसरा बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? माल्टोज। तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं? लैक्टोज। तो ये डाइसैक्राइड में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये ध्यान रखना, अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करें, कौन सा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। डाइसैक्राइड की बेटा कौन सी हाइड्रोलिसिस करें? एसिडिक। डाइसैक्राइड की अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, वो अभी जब डाइसैक्राइड आएंगे तो फिर और विस्तार से इनको मैं समझाऊंगा, पर पहले बेसिक इंफॉर्मेशन सारे बच्चे जान लो। अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सुक्रोज चूंकि किससे बना होता है? 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रैक्टोज। तो डाइसैक्राइड का अगर आप बच्चों करते हो हाइड्रोलिसिस तो 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रैक्टोज, तो 1 मोल यहां फ्रैक्टोज, ये बन गया। चलिए माल्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, चूंकि ये 2 मोल ग्लूकोज से बना होता है, तो 1 मोल ग्लूकोज लिखते जाओ साथ साथ हमारे, और 1 मोल। बताओ बच्चों डाइसैक्राइड में 2 मोनोमर्स। अगर आप किसी सैक्राइड का, किसी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करते हो तो जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा वो सब के सब क्या हो गए? मोनोसैक्राइड। जिनका हाइड्रोलिसिस हो जाए और हाइड्रोलिसिस में 2 मोनोमर बनाए तो डाइसैक्राइड, 3 मोनोमर्स बनाए तो ट्राइसैक्राइड, 4 बनाए टेट्रा, या 2 के बाद पॉलीसैक्राइड। पॉली में तो बहुत आ जाते हैं, ठीक है, टेट्रा, पेंटा, समझ गए? हाँ, तो चलिए लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 1 मोल, बोलो जल्दी से, 1 मोल ग्लैक्टोज, ठीक है, और 1 मोल, यहां पर लिखा नहीं बच्चों, यहां भी ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज। ये डाइसैक्राइड है ना। अब इसी के बाद जैसे ट्राइफिनोज होता है, उसको हाइड्रोलिसिस कर दो तो ट्राइसैक्राइड मिल जाएगा। चलिए इसके बाद सीधे एक अच्छा ओलिगोसैक्राइड बच्चों, ओलिगो, ओलिगो, ओलिगो मतलब, ओलिगो वर्ड है फ्यू, फ्यू मतलब थोड़े बहुत, है ना, थोड़े बहुत सैक्राइड मिले। तो ऐसे सैक्राइड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से कितने, अच्छा चलो आप बताओ ओलिगोसैक्राइड कितने नंबर को बोलते हैं? 2 से 10 तक। हाँ, 2 से 10 तक के मोनोमर्स को आप क्या बोलोगे? ओलिगोसैक्राइड। तो ऐसे सैक्राइड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 तक के